नमस्कार दोस्तों। ओम गंगणपते नमः। जय श्री राम। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिना पटवारी के अपना आप ज़मीन कैसे नापें। मान के चलिए मान के चलिए कि आपका रिश्तेदार या भाई पड़ोसी या गांव देहात के कोई भी इंसान हो, आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है कि मेरा ज़मीन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, आप इधर को छोड़ दो, कि मेरा ज़मीन उधर जा रहा है कि आपका इधर आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप जाइए चॉइस सेंटर। चॉइस सेंटर से ऐसा B1 निकलवा के लाइए, अपना भी और जो आपको परेशान कर रहा है उसका भी, क्योंकि चॉइस सेंटर वाला दे देगा 150 देने से आपको दे देगा। तो उसके बाद क्या करें आप सीधा, उसके बाद ये देखिए ये आपका नक्शा कटा हुआ है, आपके ज़मीन प्लॉट का इस प्रकार से नक्शा कटा रहेगा। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए सीधा ये मान आपका दिया हुआ है 1 mm में। ये mm है, ये आप अभी समझेंगे mm का मतलब क्या होता है। 1 mm में 1000 mm, 1000 mm मतलब 1 मीटर, यानी जैसे स्केल से आप नापोगे ना तो 1 mm आ रहा है स्केल में, तो मान के चलिए वो 1 मीटर के बराबर होगा वो। तो कैसे नापना है मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार का स्केल ले लीजिए, ठीक है। देखिए आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है आपको। लगभग अब दिखाई दे रहा है, देखिए आपको स्क्रीन पे 6 सेंटीमीटर है। अब 6 सेंटीमीटर है तो आप इसको mm में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाओ मैं आपको बताता हूँ इसको mm में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm, और 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 100 mm, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 1000 mm 1 मीटर। तो हमारा कितना आ रहा है अभी, 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमको उसको mm में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ 6 सेंटीमीटर आ रहा है तो यहाँ पे 6 लिख के यहाँ 10 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर हो जाएगा वो सीधा आपका। 6 सेंटीमीटर आ रहा है आपका वो, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो आप 6 सेंटीमीटर से 10 का गुणा करेंगे तो वो mm में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 60 mm हो गया वो, 60 mm हो गया। तो यहाँ पे आपका दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है आपका, 1 mm में 1000 mm यानी 1 मीटर। तो हमारा कितना आ रहा है यहाँ पे आ रहा है आपका 60 mm आ रहा है। 60 mm आ रहा है मतलब 60 मीटर हो गया वो, समझ रहे हैं ना। वैसे ही इधर नाप लीजिए आपका, आप इसका लंबाई नापें, एक बार उसका चौड़ाई नाप लीजिए ऐसे। इस प्रकार से देखिए ये 2.5 mm लगभग आ रहा है, 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है आपका। 2.5 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, पूरा 2.5 सेंटीमीटर। आपको पूरा लकीर देखना है। ये स्केल में जो बना हुआ है, एक जो लकीर जो बना हुआ है ये दिख रहा है आपको,
ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 लकीर बना हुआ है, तो एक लकीर जो है 1-1 mm का है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका 5 mm है। समझ रहे हैं आप? 5 mm। तो यहाँ जो लिख रखा है 1 mm में 1000 mm, तो ये भी एक लकीर को भी आपको देखना पड़ेगा कि एक लकीर ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। तो ये 2.5 mm हो गया, सॉरी 2.5 सेंटीमीटर हो गया। अगर आप mm में पढ़ेंगे तो ये 25 mm हो गया। अगर एक लकीर इधर आएगा तो 26, 27, 28, 29, 30, 3 पे आता है तो 30 mm हो जाएगा। वो इधर आता है एक पे, इधर एक में एक लकीर और उधर जाता है तो 31 mm हो जाएगा। वो उधर जाएगा 2 लकीर जाएगा तो 32 mm हो जाएगा। इस जगह पे आता है बड़ा लकीर पे तो 35 mm हो जाएगा। तो एक जो लकीर है 1-1 mm पे बना हुआ है, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। हाँ जी, अब वो आ रहा था आपका 25 mm। ये जो आ रहा है आपका यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन यहाँ तक जो आ रहा है आपका 25 mm है। और मैंने आपको बता रखा है छोटा छोटा लकीर जो होता है, छोटा छोटा बना हुआ वो 1-1 mm का होता है, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे तो आपका 1 मीटर फर्क आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 25 mm यानी 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। और ये आपकी लंबाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 6 सेंटीमीटर मतलब 60 mm। तो मैंने आपको बता रखा है क्या कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm, 10 सेंटीमीटर में 100 mm और 100 सेंटीमीटर में 1000 mm 1 मीटर के बराबर। तो हमारा लंबाई आ रहा है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मतलब उसको mm में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 mm हो गया। और चौड़ाई आ रहा है आपका 2.5 सेंटीमीटर, 10 से गुणा करेंगे तो 25 mm हो जाएगा। अब इसको स्क्वायर मीटर में, अब देखिए ये है ना आपका, ये स्पष्ट बोल रखा है आपका 1 mm में 1000 mm मतलब 1 मीटर। तो हमारा कितना आ रहा है, लंबाई आ रहा है 60 mm तो 60 मीटर हो गया। चौड़ाई आ रहा है 25 mm तो वो ये 25 मीटर हो गया। तो देखिए हमारा ये बना हुआ है, ये 60 मीटर आपका लंबा हो गया, 25 मीटर आपका चौड़ा हो गया। दोनों का गुणा करेंगे तो 1500 स्क्वायर मीटर होता है। और मैं आपको बता दूं कि 1 डिसमिल में आपका 40.47 स्क्वायर मीटर होता है। तो आप इसमें जैसे हमारा ये जो दोनों को गुणा करने के बाद 1500 स्क्वायर मीटर हुआ तो 40.47 से इसको भाग दे दीजिए, आपका ये डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना डिसमिल आपका ज़मीन है, और आपको तो पता है 100 डिसमिल में 1 एकड़ होता है। उसी प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं कि आपका ज़मीन कितना हो रहा है बिना पटवारी के। और उसी प्रकार आप उनका भी खेत को देखिए और अपना इस प्रकार से इसको B1 को देख के अपने जगह पे जाइए और अपनी जगह को भी नाप कर देखिए कि ये जितना आपका ये इसमें है उतना उसमें है कि नहीं है जगह एक्चुअल। उसके बाद उसको बोलने दीजिए, बोल रहा है तो, और उसके बाद उसका भी ज़मीन इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन उसके जगह को आप B1 लाके उसका B1 लाके देख तो सकते हैं, लेकिन आपको उसका जगह नापने का अधिकार नहीं है। लेकिन आप इसे चेक तो कर सकते हैं कि वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, कि लड़ाई हो रहा है, कि झगड़ा हो रहा है, कि ये आपका जगह कम दिया है किसी ने आपको। जैसे आप भाई बाटा में कम ज़्यादा जगह हो जाता है तो आप इस प्रकार से चेक करते हैं। लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं पाड़ा पड़ोस में तो चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। और आपको ये मीटर से आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप फीट में भी नाप सकते हैं। फीट में कैसे नापना है मैं आपको बता देता हूँ, आप याद लिख लीजिए 435.6 फीट जो 1 डिसमिल में होता है। समझ रहे हैं ना आप, 435.6 फीट जो है 1 डिसमिल में होता है। आप जो है उसको फीट में नाप लीजिए। जैसे लंबाई
100 फीट हो गया, चौड़ाई भी 100 फीट हो गया, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 1000 हो गया। 1000 10,000 हो गया मान के चलिए। ये 10,000 फीट हो गया मान के चलिए। अब इसको 10,000 को आपको डिसमिल में कन्वर्ट करना है। मान के चलिए 100 फीट आपका लंबा हो गया, 100 फीट आपका चौड़ा हो गया, तो 10,000 फीट हो गया। अब 10,000 फीट हो गया मान के चलिए, तो इसको आपको डिसमिल में कन्वर्ट करना है। तो ये 435.6 से आप भाग दे दीजिए, तो आपका ये डिसमिल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप फीट के हिसाब से भी नाप सकते हैं अगर स्क्वायर मीटर में दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप खेत अपना ज़मीन जगह को आप जो है चेक कर सकते हैं कि कितना है कि कितना नहीं है। लड़ाई झगड़े से या पटवारी के पास जाओगे तो 1,500 रुपया तो लेगा ही वो। 1,500 का ज़माना तो गया, 5,000 ही बोलेगा वो। या फिर आपको जैसे 5,000 देने की ताकत भी है आपका, तो जैसे वो डेट पे डेट दे रहा है कि इस महीने आऊँगा कि उस महीने आऊँगा, 4 महीना 5 महीने से घुमाते रहता है। तो इस प्रकार से आप अपना खेत जो है नाप सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।